नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। रंजन जी ने सवाल पूछा है कि पत्रकारिता को बेहतर बनाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। वो अपना खुद का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं। तो आज इस सवाल के अंदर हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी एक बेहतरीन पत्रकार बन सकते हैं और अपना चैनल बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं। स्टडी एंड इंटर्नशिप। अगर मान लीजिए आपने पत्रकारिता की पढ़ाई की है तो आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिला होगा और इस इंटर्नशिप के दौरान आपने अनुभवी पत्रकारों से या फिर अपने संपादक से बहुत कुछ सीखा होगा। इसके बाद आपने फील्ड में जाकर भी बेहतर पत्रकार बनने के गुण सीखे होंगे। लेकिन अगर आपने पत्रकारिता की पढ़ाई नहीं की है तब आपके लिए ये 5 टिप्स बेहद काम के हैं। सबसे पहला टिप है रीडिंग हैबिट। रीडिंग हैबिट एक पत्रकार के लिए बहुत बड़ा गुण होता है। इसको हमेशा डेवलप करते रहना चाहिए। इसके लिए आपको डेली एक हिंदी या फिर इंग्लिश का न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना चाहिए। आपको इससे ये सीखना चाहिए कि खबरों को किस तरीके से लिखा गया है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि खबर लिखते वक्त जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं या फिर ये बड़े एस्टैब्लिश्ड अखबार या मैगजीन हैं वो किस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आपको क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस करना चाहिए। खास तौर से देखना चाहिए जुडिशियल से जुड़ी हुई खबरों को किस तरीके से लिखा गया है और प्रेजेंट किया गया है। दूसरा जो टिप है वो है एनालिसिस। अगर आप एक बेहतर पत्रकार बनना चाहते हैं और अपना खुद का न्यूज़ चैनल भी चलाना चाहते हैं तो आपके लिए न्यूज़ एनालिसिस बहुत ज़रूरी होगा। इसको डेवलप करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स में ये देखना चाहिए कि वो खबरों को किस तरीके से उठा रहे हैं, यानी उनके खबरों का एंगल क्या है। दूसरा आपको नोटिस करना चाहिए कि किस तरीके की खबरें वो लोग कवर कर रहे हैं और दूसरा ये नोटिस करना चाहिए कि कौन सी खबरें नेग्लेक्ट हो रही हैं जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया, रजिस्टर्ड मीडिया कवर नहीं कर रहा है या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी उसको कवर नहीं कर रहे हैं। अब आपको ये देखना चाहिए कि आपको कौन से इश्यूज़ पर फोकस करना है। इन सब का एनालिसिस करके अगर आप पत्रकारिता करेंगे, कोई रिपोर्ट बनाएंगे तो निश्चित ही वो बेहतर होगी। तीसरा टिप है वेल राउंडेड पर्सपेक्टिव, यानी कि अपनी खबर को होलिस्टिक पर्सपेक्टिव देने के लिए आपको जितने भी आपके कंटेम्परेरी मीडिया हैं उन पर नज़र रखनी चाहिए। कंटेम्परेरी मीडिया से मतलब है वो न्यूज़ चैनल, वो न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स, वो न्यूज़पेपर जो अभी आपके साथ साथ रन हो रहे हैं। आपको खास तौर से उन चैनल्स और न्यूज़पेपर्स को ज़रूर देखना चाहिए और पढ़ना चाहिए जिसमें सरकार की आलोचना होती है या फिर फेवर होता है। इससे आपको एक वाइडर पर्सपेक्टिव मिलेगा। जिस खबर को आप कवर करने की सोच रहे हैं उसके दोनों पहलू को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि एक आलोचना करने वाले चैनल ने या फिर न्यूज़पेपर ने उस खबर को कैसे देखा है और समालोचना यानी कि फेवर करने वाले न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल ने उस खबर को कैसे देखा है। अगला जो टिप है वो है क्रेडिबिलिटी। अगर आप बेहतरीन पत्रकार बनना चाहते हैं और अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म बेहतर तरीके से चलाना चाहते हैं तो आपको अपनी खबरों में सटीकता और स्पष्टता ज़रूर लानी चाहिए। यानी आपकी रिपोर्टिंग एकदम क्लियर होनी चाहिए ताकि वो दर्शकों को समझ में आए और साथ ही साथ वो भरोसेमंद भी हो, ताकि लोग आपकी खबरों पे भरोसा कर सकें और आपका एग्जाम्पल दे सकें। पांचवा टिप है नियमितता और समय पर अपडेट। अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म से हैं तो आपके लिए तो ये बेहद ज़रूरी है कि आप नियमित रूप से अपने वीडियोस को या फिर अपनी खबरों को अपनी वेबसाइट पर अपडेट करें। इसके अलावा जो ब्रेकिंग न्यूज़ है उनको भी कवर करें। एक निश्चित समय पर वीडियो रिलीज करें ताकि दर्शक उनको समय पर देख सकें। इसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी आप जो एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ है उनको भी आप कवर कर सकते हैं। तो अगर आप ये 5 टिप्स फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आप अपने जो न्यूज़ पोर्टल आप चला रहे हैं उसको बेहतर तरीके से चला पाएंगे। लेकिन अगर आप फील्ड में प्रेस आई कार्ड से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं और केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो आप लीड इंडिया के साथ मीडिया टाइप कर सकते हैं। मीडिया टाइप करने की प्रोसेस बहुत आसान है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।